हो करूता उत्पादने होता। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पे। तो जैसे कि हमारी सीरीज़ अभी तक चल रही है, ठीक है। जैसे कि हमारी सीरीज़ अभी तक चल रही है कि अपनी कुंडली आप खुद कैसे पढ़ना सीख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि हमने 12 भावों में, मतलब 1 से लेके 12 सभी भावों में अभी तक सूर्य की चर्चा की थी, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं चंद्रमा की, कि मेष लग्न के 12 ही भाव में चंद्रमा कैसे रिजल्ट देगा। तो बिना वक्त ज़ाया करते हुए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले आते हैं हम मेष लग्न के लग्न में ही चंद्रमा अगर बैठ जाए तो कैसा रिजल्ट देगा। सबसे पहली चीज़, चंद्रमा इस लग्न में, पहली बात तो लग्नेश का मित्र है, और दूसरी बात इस लग्न में कारक भी है, कहीं ना कहीं 4th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो चतुर्थ का मालिक जाके अगर लगन में बैठ गया तो चंद्रमा के जो स्वाभाविक गुण है जो लगन में देता है, इंसान को भावुक कर देता है। इमोशनल इंसान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कोई भी उसके ना इमोशंस का फ़ायदा उठा सकता है। सुंदर होगा, दिखने में आकर्षक होगा, नो डाउट, ठीक है। मॉडल टाइप या मतलब, हाँ, कोई भी मॉडल टाइप पर्सनैलिटी लगा लो आप, ठीक है। एंड सेकंड थिंग क्या आती है ना कि इंसान को भूमि भवन वाहन का बहुत सुख होगा। माँ से स्पेशली बड़ा लगाव होगा, क्योंकि माँ और आपका भूमि भवन वाहन ये जितने भी है ना, मतलब जो भी आपके प्रॉपर्टी वगैरह का जो भी सुख है वो 4th हाउस से देखा जाता है। तो वो आपके व्यक्तित्व में ही चला गया तो आप उसके लिए ज़्यादा एफर्ट करोगे और उस चीज़ को निस्संदेह आप प्राप्त करोगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे भाव पे, वृषभ राशि में चंद्रमा। अब वृषभ राशि में चंद्रमा चला गया तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपका हो गया, एक तरीके से कह लो आप, केंद्र का मालिक जाके धन भाव में बैठ गया। और यहाँ पे उच्च का होता है चंद्रमा, वृषभ राशि में उच्च का होता है। यहाँ पे तो बैड रिजल्ट देगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई बैड रिजल्ट नहीं है, आपका धन संचय भी होगा, जो मनी का फ्लो है वो भी बना रहेगा, ठीक है। अच्छा खासा बैंक बैलेंस होता है, परिवार में भी मतलब एकता रहती है, ऐसी कोई बात नहीं होती। यहाँ पे अच्छे ही रिजल्ट देगा आपका चंद्रमा। अब हम आते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पराक्रम का हाउस है, चंद्रमा पराक्रम का कारक है नहीं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली अपने घर से 12वां भी हो गया। तो जहाँ तक है आप एसेट्स के ऊपर खर्चा करोगे, ठीक है। कई बारी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, स्ट्रगल बढ़ा देगा लाइफ में, ठीक है। स्ट्रगल बढ़ा देगा, और किस चीज़ को लेके स्ट्रगल बढ़ा देगा, आपका भूमि व अनुमान के सुख को, ठीक है। छोटे भाई बहन की तरफ ज़्यादा मतलब लगाव हो सकता है, ठीक है। वो छोटे भाई बहनों को आपसे फ़ायदा ही रहेगा, ऐसी मतलब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अपनी ही, अब आ जाते हैं हम 4th हाउस पे, अपनी ही राशि में, कर्क ही राशि में अगर चंद्रमा बैठ जाए तो सबसे पहली चीज़ पता है क्या करेगा, आपका भाग्य जो है ना वो कहीं ना कहीं आपका साथ देने लगेगा, ठीक है। अपनी राशि में बैठ गया तो अपने जितने भी सुख हैं, माँ का या आपके भाई प्रॉपर्टी का या आपके व्हीकल्स का, सारे सुखों में आपकी में वृद्धि करने वाला है यहाँ पे। बस अस्त और मृत का ना हो। देखो, चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है ना जो पापक ग्रह भी बनता है और शुभ ग्रह भी बनता है, ठीक है। अगर वो कृष्ण पक्ष का है तो पापक ग्रह बनेगा, और अगर वो शुक्ल पक्ष का है तो वो शुभ ग्रह बनेगा। अब शुक्ल पक्ष का भी अगर हम लोग कहें तो जब से चंद्रमा बली होने लगता है, ठीक है, षष्ठी या सप्तमी से चंद्रमा बली होने लगता है, वो दिखने लगता है, उसके अंदर पावर आती है। तो शुक्ल पक्ष की अगर हम लोग कहें सप्तमी से लेके कृष्ण पक्ष की पंचम या षष्ठ तक चंद्रमा बली ही होता है, ठीक है। तो इसके बीच में है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। अदरवाइज आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। चंद्रमा का सबसे अच्छा उपाय यही है, शिव जी की पूजा। हम आते हैं 5th हाउस पे। तो ये आपकी शिक्षा का है, ठीक है। ये आपके भाई संतान का है, महत्वाकांक्षाओं का है। तो यहाँ पे चंद्रमा बैठ के ना कहीं आपकी शिक्षा को लेके आपको थोड़ा मतलब अगर हम लोग कहें तो थोड़ा इमोशनल तो कर ही देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चों के थ्रू, मतलब आपने तो किया ही अपनी लाइफ में, अच्छा करोगे क्योंकि केंद्र त्रिकोण राज हो गए, ठीक है। बच्चों के थ्रू भी ऐसे इंसान को ना मतलब प्रॉपर्टी और चीज़ों का सुख भी प्राप्त होता है, ठीक है। बाकी इनकम काफ़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों की, नो डाउट, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। अपनी शिक्षा जो लेगा ना उससे भूमि भवन वाहन का सुख लेगा इंसान, ठीक है।
मतलब बेसिकली अगर कहा जाए अपना जो भी प्रोफेशन है उसमें बहुत आगे जाओगे तो वो चीज़ें हो जाएंगी। हम आते हैं सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस में ये प्लेसमेंट मिली जुली मैं कहूँगा, खराब प्लेसमेंट में कभी किसी को कहता ही नहीं हूँ, ठीक है। मिली जुली प्लेसमेंट रहेगी, जैसे कि कई बार ये होता है ऐसे लोग ईएमआई पे या फिर कर्जे के ऊपर प्रॉपर्टी लेते हैं, ईएमआई के ऊपर गाड़ियाँ लेते हैं, ठीक है। फिर डिपेंड करता है कि भाई बुध के साथ तात्कालिक मैत्री में है या शत्रुता में है, वो भी डिपेंड करता है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो शत्रुओं को के लिए ना इंसान थोड़ा डर रहेगा, एक अलग सा डर रहेगा, अजीब सा डर रहेगा इंसान के ऊपर यहाँ पे बैठ के। अगर राहु या शनि ने किसी ने देख लिया तो इंसान शत्रुओं से ना पीड़ित होगा, पीड़ित इन द सेंस डरेगा कि यार कोई ऐसा ना कर दे, कोई वैसा ना कर दे। ऐसी चीज़ें सिक्स्थ हाउस में देखी जाती हैं नॉर्मली। तो सिक्स्थ हाउस में होना इतना अच्छा नहीं माना जाता चंद्रमा का, ठीक है, किसी भी लगन में नहीं माना जाता। और एक चीज़ और अगर मैं आपसे कहूँ तो एक चीज़ ये भी आ जाती है कि अगर ऐसा भी कुछ है तो आप एक काम करो, शिवजी भगवान को ना आप दूध चढ़ाना शुरू कर दो, सोमवार सोमवार ही चढ़ाना शुरू कर दो, आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। वैसे तो सोमवार से कंटिन्यू करना चाहिए आपको, लेकिन सोमवार सोमवार भी चढ़ाओ, आपको 7 सोमवार में फ़र्क दिखने लग जाएगा, ठीक है। मेंटली अशांति होगी कहीं ना कहीं, दुश्मनों को लेके, स्ट्रेस में कलीग से कंपटीशन को लेके टेंशन हो सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं सेवन्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में तो वाइफ के थ्रू भूमि भवन वाहन का सुख मिलना, ठीक है। या फिर भाई जो वाइफ है, वाइफ नो डाउट सुंदर होगी आपकी, ठीक है। वाइफ के लिए आप भी इमोशनल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, वाइफ भी आपकी इमोशनल ही आएगी, ठीक है। एंड मतलब वाइफ भी हो सकता है आपके, या तो शादी के बाद आपकी प्रॉपर्टी और इन चीज़ों में आप मतलब चले जाओ, आपकी ग्रोथ अच्छी खासी हो जाए, या फिर जो वाइफ है वो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में मतलब भागीदार होगी। अगर मैं खुल के कहूँ तो हो सकता है अपने पेरेंट्स के थ्रू या जैसे मर्जी लगा लो आप, ठीक है। दहेज में प्रॉपर्टी मिलना या फिर वो सारी चीज़ें रहती है। एट्थ हाउस, यहाँ पे चंद्रमा नीच का होता है, ठीक है। और ये मैं जितने भी बता रहा हूँ ना भाव, यहाँ पे तात्कालिक मैत्री और शत्रुता ज़रूर देख लेना, ठीक है। कि भाई जिसकी राशि में जा रहा है चंद्रमा, उसकी राशि का जो लॉर्ड है वो तात्कालिक मैत्री में है या नहीं है, ठीक है। तात्कालिक मैत्री होती है जी अपने हाउस से, जहाँ पे चंद्रमा मतलब जहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, ठीक है, अपनी राशि से। मतलब जैसे चंद्रमा बैठा हुआ है तो चंद्रमा तुला राशि का हो गया सेवन्थ हाउस में, ठीक है। अब शुक्र या तो उससे 2 3 4 पीछे होना चाहिए, 2 3 4 आगे होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये तात्कालिक मैत्री होती है, और डिटेल में समझाऊंगा इसको, इतने में ही तात्कालिक मैत्री नहीं होती, और भी कुछ भाव होते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एट्थ हाउस में, यहाँ पे चंद्रमा नीच का होता है, वृश्चिक राशि है, लग्न लॉर्ड की राशि है, बट यहाँ पे चंद्रमा कहीं ना आके पीड़ित होता है। आपकी बुद्धि चलती रहेगी, आपकी टेंशन कभी नहीं खत्म होगी, ठीक है। छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लोगे, आप सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाओगे। ये चीज़ें तो होंगी आपके साथ में, नो डाउट होंगी, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, अगर भाई हालात ज़्यादा ही ख़राब है फोर्थ हाउस के, तो मदर को ही प्रॉब्लम दे देगा, ठीक है। मदर को कोई ना कोई प्रॉब्लम रह सकती है, छोटी मोटी बीमारी तो रहेगी ही रहेगी, वो तो डेफिनेट है। ज़्यादा अगर कंडीशन ख़राब है तो अलग कहानी है, ठीक है। एंड बेसिकली अगर हम लोग इससे ऊपर जाए नाइन्थ हाउस में, ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है, ठीक है। केंद्र त्रिकोण राजयोग है, अगर हम लोग कहें तो भाई नाइन्थ हाउस भूमि भवन वाहन आपके भाग्य से ही जुड़ गया। आप जितना ज़्यादा धर्म कर्म में मन लगाओगे ना, आप उतना ज़्यादा सुख भोगोगे, उतना ज़्यादा सुख भोगोगे। और एट्थ हाउस के लिए मैं बता दूं भाई, सादा जीवन उच्च विचार, जितना ज़्यादा सादा जीवन जियोगे उतना ही सुख मिलेगा, ठीक है, उतना ही सुख मिलेगा। और नाइन्थ हाउस के लिए है कि आप जितना ज़्यादा धर्म करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको सुख मिलेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा सुख मिलेगा। धार्मिक बने रहो, फिर आपका भाग्य साथ देगा, आपका नो डाउट आपका भाग्य आपका साथ देगा, ठीक है। और कहीं अगर गुरु यहाँ पे बैठा हुआ हुआ या राशि परिवर्तन हो गया चंद्रमा के साथ, तो कहना ही नहीं है भाई, आप जैसी कुंडली नहीं है किसी की, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड इसके बाद मतलब 9th हाउस में तो यही है कि भाई पिता के थ्रू भी कई बार भाग्य में, मतलब भाग्य आपका साथ देगा, ठीक है, वो किसी भी थ्रू हो सकता है। अब हम आते हैं 10th हाउस पे। 10th हाउस बेसिकली क्या है ना, 10th हाउस आपका कर्म भाव है। तो आप अपने दम पे सारे सुख प्राप्त करोगे, ठीक है, अपने दम पे कर्म करके, मेहनत करके आपकी प्रसिद्धि होगी, नो डाउट आपकी प्रसिद्धि होगी। चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है, क्योंकि मेष लगन में तो वैसे ही 4th हाउस का लॉर्ड है और केंद्र का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है। केंद्राधिपति दोष की अगर हम लोग बात करें वो कहीं ना कहीं होगा, बट देखा जाए तो चंद्रमा अपने घर से 7वां बैठा हुआ है, ठीक है। तो वैसे कहते हैं लेकिन इतने ज़्यादा कोई बैड रिजल्ट देगा नहीं, कि कहते तो ये हैं कि केंद्राधिपति दोष होता है, बट इसके रिजल्ट मैंने अगर मैं कहूँ तो भाई मेरा शोध ये है कि ज़्यादा कोई खास फर्क पड़ता नहीं है केंद्र का मालिक केंद्र में बैठने से, ठीक है। तो वैसे तो शत्रु राशि क्या मतलब सम राशि कह लो शनि तो, लेकिन शनि की और मूल त्रिकोण राशि भी नहीं है ये, तो यहाँ पे बैठता है तो हाँ बस थोड़ी बहुत आपको दिक्कत देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा तो मिलने वाला है, कर्म भाव का मिलेगा आपको, ठीक है। अपने कर्मों से आप भूमिवान वान का सुख अर्जित कर लोगे। अब आते हैं हम 11th हाउस पे। 11th हाउस क्या है ना कि यहाँ पे कोई प्लेनेट बुरा रिजल्ट देता ही नहीं है, कभी भी नहीं देता। चंद्रमा यहाँ पे चला गया, ये भी एक बहुत अच्छा राजयोग है देखा जाए तो, ठीक है। चंद्रमा अपने से भले ही 8वां बैठा है, सदाष्टक योग है, बट बहुत अच्छे रिजल्ट देगा ये आपकी। हाँ ये हो सकता है भाई थोड़ी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी खराब हो, अदरवाइज पैसे का फ्लो तो लाइफ में रहेगा यार, पैसे को लेके आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये मंगल धन भाव में या 11वें घर में हुआ तो महाधनी इंसान हो भाई आप फिर, ठीक है। तो यहाँ पे भी बड़े भाई बहनों से, स्पेशली बड़ी बहनों से मैं कहूँ तो, ठीक है, आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा रहेगा, ठीक है। पहली संतान जो है वो 5th में हो चंद्रमा, 11th में हो, अगर कोई और प्लैनेट नहीं देख रहा तो मोस्टली ये चांसेस होते हैं कि भाई कन्या संतान होने के योग बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम लोग 12th हाउस में जाएँ तो भाई अपने घर, जिस दिन अपना घर आप छोड़ दोगे, जन्म स्थान, भाई विदेश जाओ, विदेश इन द सेंस ये नहीं कि फ़ौरन चले जाओ, आप मुंबई में रहते हो तो आप दिल्ली में शिफ्ट हो जाओ, दिल्ली में रहते हो तो यूपी, ऐसे करके, ठीक है। अगर आप स्थान परिवर्तन करते हो, दान धर्म अच्छे से करते हो, आपको लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, ठीक है। बट हाँ जन्म स्थान, जब तक जन्म स्थान पे रहोगे तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। वैभव है तो नो डाउट आपका खर्चा तो बढ़ा ही रहेगा, ठीक है। दिक्कत आएगी भूमि वान का सुख अर्जित करने में, बट आप कर लोगे, ठीक है। कंफर्ट जोन में रह के तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। कंफर्ट जोन इन द सेंस अपने घर के पास, अपने घर में रह रहे हो, वहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, तो विदेश गमन के योग बनाते हैं कई बार, ठीक है। फॉरेन के योग काफ़ी अच्छे बनाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो चंद्रमा को लेके। आगे हम धीरे धीरे और भी प्लैनेट इसमें कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। आई होप आपके दिन शुभ हों। नमस्कार।